हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एस्कर हेलमिंथीज जीवों का एक ऐसा समूह है जो हमारे पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस फाइलम के बारे में, इसके आने वाले जानवरों के संरक्षण और उनके कार्यों को समझ ले तो हम इकोसिस्टम में योगदान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण जीवों की संरचना को की मदद में से जीवों के संरक्षण और इसके हमारी मिट्टी और जलवायु का संतुलन भी बना रहेगा। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा क्या एनिमल किंगडम चल रहा है। एनिमल किंगडम यानी कि ये 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का टॉपिक है। अब इसमें हमने डिफरेंट जो हमारी सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। किसके बेस पर? तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट और पार्ट 2 इसमें आपका जो आपका फीचर्स को लेके माइंड मैप है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन बताया है, जिसमें आपकी टर्मोलॉजी सारी आ गई है। कहाँ पर आपका कौन सी टर्मोलॉजी लिखी है उसका आपको जो भी कंफ्यूजन है आप वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे तो टर्मोलॉजी से रिलेटेड आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कोई भी डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां हमने सारे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, जैसे आपका आपका फाइलम क्या है, एनिमाइलिया है, उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है दो में, प्रोटोजोआ और आपका मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में आपके मोस्टली यूनिसेलुलर आपके 4 यूकैरियोट एनिमल्स आ रहे हैं, जबकि मेटाजोआ में आपके मल्टीसेलुलर आ रहे हैं। अब जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है उनको भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किसके बेस पे? प्रेजेंस ऑफ टिश्यू एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यू। प्रेजेंट ऑफ टिश्यू है तो वो डिवाइड हो गए फर्दर 3 पार्ट में। आपका टिश्यू ग्रेड आ गया, ऑर्गन ग्रेड आ गया और सिस्टम ग्रेड आ गया। जबकि एब्सेंस है तो वहां पर आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। वो हमने कहाँ स्टडी किया? पोरिफेरा फाइलम में। तो हमारा क्या हुआ? जनरल फीचर्स हमने देखे क्लास मतलब आपका एनिमल फाइलम के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। इसके बाद हमने स्टार्ट किए हैं आपके फाइलम। हमारा प्रोटोजोआ सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमने पोरिफेरा को भी कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हमने स्लीडेंटेटा और आपका टिनोफोरा ये भी हमारे कवर हो गए। और इससे पहले हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज को कवर किया है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के कुछ मेन फीचर्स मैं यहाँ रिवाइज करूंगी, जिससे कि आप इजी वे में कोरिलेट कर पाएंगे एस्कर हेलमिन्थीज को। क्यों? इन दोनों में कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपकी सिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम फ्लैट वर्म। इसी तरह एस्कर हेलमिन्थीज कॉमन नाम राउंड वर्म। तो इस तरह हम टैली करके पढ़ेंगे तो हमें दोनों फाइलम अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और हमें बहुत टाइम तक याद भी रह सकता है। फिर इसके बाद फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है ये दोनों के दोनों। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यानी कि 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर। सभी जानते हैं कि जो जर्म लेयर होती है वो 3 टाइप होती है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेवलप दी फर्स्ट, आपकी जो फर्स्ट जर्म सेल्स होती है वो कौन सी डेवलप होती है? तो वहां पर आंसर आपका एक्टोडर्म नहीं होगा। एंडोडर्म सबसे पहले डेवलप होती है, इसके बाद एक्टोडर्म डेवलप होती है, एट लास्ट आपका मीसोडर्म। मीसोडर्म मिडिल लेयर होती है, बट डेवलपमेंट के मामले में वो थर्ड वन होती है और सेकेंड वन कौन होता है? एक्टोडर्म होता है। तो ये भी सीक्वेंस आपको याद रखने हैं कि कहाँ पर आपका किस तरह बॉडी वॉल यहाँ पर कैसी है। आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज में डाइजेशन क्या है? इनकम्प्लीट है, जबकि एस्कर हेलमिन्थीज में डाइजेशन फर्स्ट टाइम है ऐसा फाइलम जिसमें डाइजेशन आपको कंप्लीट वे में मिला है। तो यहाँ पर हम इसी तरह थोड़े फीचर्स को क्या करेंगे? टैली करते हुए पढ़ेंगे। किससे? प्लेटीहेल्मिन्थीज के, जिससे कि हमें कंसेप्ट क्लियर करने में थोड़ी हेल्प होगी। तो हमारा क्या है? फाइलम एस्कर हेलमिन्थीज है, जिसे कॉमनली हम राउंड वॉर्म बोलते हैं। सिलोमिक है इसमें। ये भी हमने आपको क्लासिफिकेशन सिलोमिक, 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 ये सारा का सारा सीडो सिलोमिक, सारा का सारा हमने जो मेन फीचर्स है आपके वहां पर फीचर्स वाले में करवाया है। वो सारी टर्मिनोलॉजी के लिए आपको वो पार्ट देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं टर्मिनोलॉजी अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो हमारा ये सिलेबस आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर क्या है कि इसमें आपका क्या रहता है? CLM
absent होता है। CLM यानी कि सर्कुलर मसल्स लेयर, ये आपकी absent होती है। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। तो क्या बोलेंगे इसे? LML। LML प्रेजेंट होती है, CML absent होती है। तो CML का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है? सर्कुलर मसल्स लेयर। और LML का है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर। और आपका सिंगल टेस्टेड, अब ये क्या है? हार्मापोडाइल होते हैं। मोनो आपका डाइसेक्सुअल है। मोनोएसिस को शो करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव डिफरेंट और फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल। आपका सिंगल टेस्टेड एस्केरिस में उसको क्या बोलते हैं? मोनोडॉल्फिक। मोनोडॉल्फिक कंडीशन। अब इसी को आपका ओवरी जो होती है हमेशा पेयर्ड में होती है। याद रखना है कि ये क्या है? आपके मोनियसिस है, यूनिसेक्सुअल है। और आपका जो स्पर्म है वो पेयर में नहीं होती है, जबकि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेयर्ड में होते हैं। ओवरी ऑलमोस्ट पेयर्ड, तो क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिक बोलते हैं, डाइफ्लेक्टिक। और आपका जो टेस्टेड है वो सिंगल है, तो उसे बोलते हैं मोनोडैफ्लिक। अब इन्हीं दोनों कंडीशन को, एक में मोनोडैफ्लिक है, एक में डाइडैफ्लिक कंडीशन को क्या बोलते हैं? सेक्सेस सेपरेट। फिर डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। लार्वा कंडीशन होती है। प्लेटिहेल्मिन्थीज में भी आपके लार्वास थे। 5 टाइप ऑफ लार्वा थे। हमने ट्रिक बताई थी आपको, मिस CRM, इससे आपको याद करना था। मिस से आपका मिरेविलिस था, और आपका R से S से स्पोरोसिस्ट था, R से रेडियल था, और आपका S से सर्कम, और M से मेटासर्कम। ये आपके 5 टाइप ऑफ लार्वा कहाँ थे? प्लेटिहेल्मिन्थीज में। और यहाँ पर भी आपका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा कंडीशन होती है। तो एस्करहेल्मिन्थीज में जो लार्वा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? रूबेटिफॉर्म लार्वा। रिस्पिरेशन क्या होता है? जर्नल GBS यानी कि जर्नल बॉडी सरफेस से होता है। सेंस ऑर्गन कैसे होते हैं? सिफेलिक सेंस ऑर्गन होते हैं और कर्डल सेंस ऑर्गन होते हैं। सिफेलिक सेंस ऑर्गन को हम एम्फाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फाइट्स। जबकि कंडल सेंस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? फेसमिंट। क्या बोलते हैं? फेसमिंट बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों, चाहे वो आपके सिफेलिक सेंस ऑर्गन हो या आपकी कर्डल सेक्स ऑर्गन हो, दोनों के दोनों कीमो रिसेप्टर होते हैं। कैसे होते हैं? कीमो रिसेप्टर। कीमो से यानी कि रिएक्शन होती है, केमिकल सब्सटेंस में रिएक्शन होती है। क्योंकि ये कैसे पैरासाइट्स है, तो होस्ट के अंदर ही होंगे ना। तो ये दोनों की दोनों जो सेंस ऑर्गन है वो क्या है? आपके कीमो रिसेप्टर है। प्लेटिहेल्मिन्थीज में क्या है? सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। जो स्पीसीज आपका जैसे कि ब्लड फ्लू है, लीवर फ्लू है, वहां पर आपके सकर्स प्रेजेंट होते हैं, सीलिया एब्सेंट होते हैं, और आपके सेंस ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। और फ्री फॉर्म स्टेज प्लेनेरिया, उसमें आपके क्या है? सीलिया भी प्रेजेंट है और आपके सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट है। जबकि अदर्स जो स्पीसीज है, क्योंकि आपका प्लेटिहेल्मिन्थीज की स्पीसीज हमने देखी थी कि आपकी जो अदर्स है, ये आपका कैस्ट्रोडोमा, टेस्टोडोमा, ये देखी थी। तो इसमें क्या था आपके कि पैरासाइट एक्टोडर्म और इंडोडर्म है, और कहीं पर आपके ओनली इंडोडर्म है, और कहीं पर आपका क्या है कि फ्री लिविंग एनिमल्स है, जो आपके प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। और उसमें आपके सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, सकर्स एब्सेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जबकि आपके जो पैरासाइट फॉर्म में होते हैं, पैरासाइट में भी आपके डाइजेनेटिक होते हैं। होस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। जो आपका लीवर फ्लूक है उसमें आपका जो होस्ट है, प्राइमरी होस्ट आपका सीप होती है, और सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं? आपका सेकेंडरी स्नेल होता है। जबकि ब्लड फ्लूक में क्या होता है कि प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी स्नेल। आपको ये याद रखना है, हल्का सा कंफ्यूजन आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है। फिर डेवलपमेंट आपका क्या है? लार्वा फॉर्म होता है। रिस्पिरेशन कैसे होता है? जनरल बॉडी सरफेस से होता है। सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दो तरह के फर्दर होते हैं। फर्स्ट वन इज सिफेलिक, सेकंड वन इज कर्डल। सिफेलिक एंड कर्डल ये दोनों कैसे होते हैं? कीमो रिसेप्टर होते हैं। एग कैसा होता है? मेमिलेटेड एग होता है। मेमिलेटेड एग यानी कि मतलब इसमें लेयर्ड होती है, क्योंकि लार्वा कंडीशन है। और फिर डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका भी हमारा क्लास 2 है। जिस तरह में प्लेटिहेल्मिन्थीज के 3 क्लास है, वैसे एस्करहेल्मिन्थीज के हम 2 क्लास स्टडी करेंगे। तो क्लास 1 जो अभी हम आगे करेंगे, और क्लास 2 इनोपेल्स। क्या है? इनोपेल्स। इसमें आपकी 2 स्पीसीज है, ट्राइकस्टिड या फिर विप वर्म। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्टिड एंड विप वर्म। और दूसरा है ट्राइकेनेला। ट्राइकेनेला या ट्राइकोनाव, ये इसको क्या बोलते हैं? आवर्म, ट्राइसिना वर्म।
अब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एनोपेल्स। क्लास 2 में एनोपेल्स क्या है, दोनों के दोनों मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक यानी कि एक ही होस्ट में इनका क्या हो जाता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जो क्लास 1 है वो डाइजेनेटिक है, इसको हम अभी आपको पूरा फर्दर डिवाइड करके बताएंगे। तो इतनी चीजें में कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ये सब मैंने सिस्टमेटिक जैसे लिखा है वैसे ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपका एस्केरिस को कॉमन नेम राउडवॉर्म है, फॉल्सीलोम है, ये सीडोसोलोमिक होता है, मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट्स है। कैसा है, मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट्स। सीएलएम प्रेजेंट होती है यानी कि सर्कुलर मसल्स लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। एलएमएस प्रेजेंट होती है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। सिंगल टेस्टेड जो होती है उसको मोनोडॉल्फिस कहते हैं, जबकि पेयर्ड ओवरी को डाइफ्रेल्विस। इन्हीं कंडीशन को क्या कहते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा कंडीशन होती है। यहाँ पर एक ही तरह का लार्वा होता है, जबकि प्लेटीहेल्मिंथीज में 5 टाइप्स ऑफ लार्वा। रिस्पिरेशन आपका जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है। सेंस ऑर्गन 2 टाइप है, सिफेलिक एंड कर्डिल। एग कैसा है, मेमिलेटेड एग है। क्लासिफिकेशन क्लास 1 एंड क्लास 2। समझ लगा। अब हम देखेंगे कि इसका क्लास जो है रिबेडिटिया। रिबेडिटिया इसमें क्या आपका होता है, तो ये जो क्लास है ये क्लास 1 है। क्लास 2 एनाफेल्स हमने करवा दिया है, जिसमें आपके 2 मेंबर थे जो कि आपके क्या थे, आपका सिंपल वॉर्म है। और आपका ये क्या है, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक। जो क्लास रिबेडिया है इसमें दोनों तरीके के पैरासाइट्स है, एक मोनोजेनेटिक एक डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक यानी कि एक ही होस्ट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट का अता पता नहीं होता है, एक ही में वो अपना लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट यानी कि प्राइमरी होस्ट। अब इसके एग्जांपल क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का कॉमन नेम क्या है, राउंड वॉर्म। और फिर दूसरा है आपका एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूनिडेल्स। ड्यूनिडेल्स इसका है हुक वॉर्म। क्या नाम है कॉमन, हुक वॉर्म। और फिर है एंटीरियोबिसस पिनवॉर्म या सील वॉर्म। ये तीनों के तीनों क्या है, पैरासाइट से कैसे, मोनोजेनेटिक, एक होस्ट में ही अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्दर डिवाइड टू डाइजेनेटिक पैरासाइट, जिसमें सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होस्ट होना कंपलसरी है, नहीं तो लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता। तो वाउचेरिया बेनिफोर्टी या वाउचेरिया मलाई, ये है आपका स्पीसीज। इसमें प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स होती है। डिसीज कौन सी होती है, फाइलेरिया या एलिफेंटाइसिस। क्या बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस। पैर जो होता है वो पूरा क्या हो जाएगा, एलिफेंट की तरह हाई हाई ग्रेड का हो जाता है। तो ये होता है। अब इसी में आपका क्या है, व्यूचेरिया बेनिफोरा और व्यूचेरिया मलाई। इससे आपका फाइलेरिया होता है, 2 होस्ट होते हैं, एक मैन होता है और सेकेंड क्यूलेक्स फीमेल होती है। अब इसी में आपका ड्राइक्यूमुलस होता है, ड्राइक्यूमुलस मॉर्डिनाइसिस, ड्रेसुकेट मॉर्डिनाइसिस। ये क्या है, इसे मेडिना वॉर्म भी बोलते हैं या फेरी सरपेंट। क्या बोलते हैं, फेरी सरपेंट या ड्यूनान वॉर्म बोलते हैं। तो इसमें प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन है। सेकेंडरी होस्ट कौन है, आपका साइक्लोपस है। क्या है, साइक्लोपस। अब इसी के जो है ऐसे ही फिर एक और वॉर्म होता है जिसे हम लोलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोलो। अब लोलो जो है इसका आई वर्म नाम है। क्या नाम है, आई वर्म। इसमें भी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी मैन होता है, सेकेंडरी आपका क्या होता है, चाइगोसस। चाइगोसस इसे हम क्या बोलते हैं, मैंगो फ्लाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा क्लास 1 जो है पूरी तरह से क्या है, पैरासाइट से। और क्लास 2 जो था वो पैरासाइट नहीं था, वो क्या था आपका, आपका इनकम्प्लीट पैरासाइट था। तो हमने क्लास 2 देखा रूबेडिटी, यही आपका लार्वा भी होता है इसमें। और इसमें आपका मोनोजेनेटिक में भी 3 स्पीसीज है और आपका डाइजेनेटिक में भी 3 स्पीसीज। मोनोजेनेटिक में आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है, जिसे आपका राउंड वॉर्म बोलते हैं। एनसाइक्लोडोमा डिकोडेनेस, इसको हुक वॉर्म बोलते हैं। एंटीरियोबिलस पिन वॉर्म या सील वॉर्म। और आपका डाइजेनेटिक जो है वाउचेरिया बेनिजोरा या वाउचेरिया मलाई, जिसमें आपका क्या होता है, एलिफेंटाइस या फिर आपका फाइलेरिया हो जाता है। इसमें प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी आपका फीमेल क्यूलेक्स है। अब आपका लोलो, इसे क्या बोलते हैं, आइस वॉर्म बोलते हैं। ये आपका प्राइमरी मैन है, सेकेंडरी क्राइसरोसिस है। अब इसे क्या, मैंगो फ्लाई भी बोलते हैं, कभी कभी ऐसे नाम से भी पूछ देते हैं।
और फिर इसके आते हैं ड्राइकोलस मेडियसिस, इसे आपका मेडिना वॉर्म या फिर आपका फेयरी सर्पेंट या गर्निन सर्पेंट भी बोलते हैं। इसका आपका क्या है, प्राइमरी मेन होता है और सेकेंडरी आपका साइक्लोपस होता है। तो यहाँ हमने एस्कर हेलमिंथीज का भी कुछ फीचर जो है प्लेटीहेल्मिंथीज के साथ हमने पेयर करके पढ़े और कंपेयर करके पढ़े, और कुछ आपका क्या किया, इंडिविजुअल उसमें डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लेटीहेल्मिंथीज है उसमें आपके कुछ स्पीसीज जो होती है फ्री लिविंग होती है और सारी की सारी कैसी, अब जैसे कि एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था जब टीनोफोरा फाइलम पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके सारे मेंबर मैरीन है, तो टीनोफोरा। और टीनोफोरा के अलावा इकाइनोडर्मेटा ऐसा फाइलम है जिसके सारे मेंबर क्या है, मेरीन है। तो ऐसे ही आपको इसकी भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपका एस्कर हेलमिंथीज एंड प्लेटीहेल्मिंथीज क्या दोनों के दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या आपको ऑर्गन ग्रेड देखने को मिला। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एक में कंप्लीट है, एक में इनकम्प्लीट है। कंप्लीट आपका एस्कर हेलमिंथीज में जो बाद में आया, इनकम्प्लीट यानी कि जो पहले आया, प्लेटीहेल्मिंथीज पहले आया, तो वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है आपका इनकम्प्लीट है और यहाँ पर क्या है कंप्लीट है। तो इस तरह आपको सारे फीचर्स को टैली करके एक दूसरे फाइलम से, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे हमने प्लांट किंगडम किया था, जब लोअर पे थे तो हमारा क्या था, वहां प्रोथैलस था, फिर धीरे धीरे रूट स्टेम लीफ बनना चालू हुई, फिर रूट स्टेम लीफ में भी आपकी मेजोरिटी आती गई। वैसे ही एनिमल है, पहले आपकी सेल्यूलर ग्रेड आया, फिर टिश्यू ग्रेड आया, अब कहाँ आ रहे ऑर्गन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिलिडा। तो एनिलिडा में एस्कर हेलमिंथीज से भी एडवांस कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आर्थ्रोपोडा। आपसे पूछा जाए कि एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे स्मॉलर फाइलम टीनोफोरा। ये आपको याद रखना है कि कैसे कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसके सारे मेंबर मेरीन है, किसके सारे मेंबर मेरीन नहीं है, कुछ आपके टेरिसियल है, कुछ एक्वेटिक है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एनिलिडा फाइलम को स्टार्ट करेंगे और एनिलिडा में भी हमें सिंपल कुछ स्पीसीज के ही देखना है। मोस्टली तो अर्थवॉर्म से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस सेगमेंट में है, फीमेल किस में सेगमेंट में है, हार्माफोडाइल क्या है, ये सब जो इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चंस करेंगे और उसका मेन फीचर्स देखेंगे। तो इस तरह हमारा क्या हुआ कि ये हमारे कितने फाइलम पूरे हो रहे हैं, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, ये हमारे 5 कंप्लीट हो चुके हैं। सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, टीनोफोरा और आपका प्लेटीहेल्मिंथीज एंड एस्केरिस, हाँ 6 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे एनिलिडा पे चलेंगे। एनिलिडा हमारा 7 है।